नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेरिका में। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के स्टेट विजिट पर हैं। आज से उनकी राजकीय जो दौरा है वो शुरू हो रही है। जैसे ही वे अमेरिका के मेरे पीछे जो आप व्हाइट हाउस देख रहे हैं यहाँ पहुंचेंगे तो उनका वेलकम जोरदार होगा। स्टेट विजिट का मतलब होता है कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक, 21 तोपों की सलामी और इनके सम्मान में भोज, साथ ही राष्ट्रपति जो अमेरिकी होते हैं तो जिन्हें भी बुलाते हैं विजिट के लिए उनके सम्मान में समारोह होते हैं। जब नरेंद्र मोदी इसमें प्रवेश करेंगे तो उनको प्रवेश करते समय ही उनका सम्मान किया जाएगा और जब पुनः वो लौटेंगे, विदा होंगे जिस दिन, तो पुनः वो व्हाइट हाउस से ही विदा होंगे और पुनः वैसे ही सम्मान किए जाएंगे। जो रात्रि भोज होता है तो अमेरिका की फर्स्ट लेडी मतलब कि जो बाइडेन की जो पत्नी है वो भोज के मुख्य देख रेख करता होती है। मतलब कि उनके ही निर्देशन में रात्रि भोज के पकवान बनाए जाते हैं। एक बड़ी बात है और नरेंद्र मोदी जी हमारे ये पकवान चखने वाले हैं। तो स्टेट विजिट पर गए प्रधानमंत्री के कई उद्देश्य हो सकते हैं। आप मेरे पीछे लगे हुए कई दृश्य देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारत जरूरत है अमेरिका की। अब भारत को तो अमेरिका की जरूरत है ही, लेकिन भारत ज्यादा जरूरत है अमेरिका की। इसके पीछे सिर्फ दो मकसद है। एक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। तो एक तरफ दुनिया का बड़ा खरीदार, दुनिया का बड़ा बाजार, दूसरी तरफ अमेरिका के पास दुनिया का बड़ा करेंसी है। यूएस डॉलर का दुनिया में सबसे बड़ा मोल है। साथ ही जिस तरह अमेरिका और चीन में कोरोना के समय से ही या कोरोना काल से पहले से ही जो खींचातान हो रहा है, उससे भी लेकर के अमेरिका को भारत में अपनी संभावनाएं दिख रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो दक्षिणी चाइना सी को लेकर के जिस तरह अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है, अपने बड़े युद्धपोतों को वहां भेजा है, तो लगता है कि इस क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के लिए भारत सबसे बड़ा साझेदार हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एशिया में एक बड़ी ताकत है चाइना और इस ताकत को सिर्फ एक ही ताकत दबा सकता है और वो हमारा है भारत। अमेरिका और पश्चिमी देश बखूबी इस बात को जानते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री अभी दौरा पर हैं अमेरिका के, तो वहां पर जो MQ प्रेडेटर जो हमारा ये किसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा वायुयान है चालक रहित, तो उसकी सौदा पर गए हैं। यहाँ एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी करने के साथ साथ उससे फायर भी किया जा सकता है, मतलब मिसाइलों को भी ले जा सकता है। 2700 किलोग्राम का 9 मिसाइल MQ प्रेडेटर ड्रोन ले जा सकता है और अमेरिका सिर्फ अपने निजी दोस्तों को, मतलब जो नाटो में सम्मिलित है, उनमें से बहुत कम को दिया है और भारत को बेचने पर आमादा हो जाएगा। साथ ही दुनिया में ऐसा पहली बार होगा अब की बार कि F-18 विमान जो अमेरिका के फाइटर्स होते हैं, जो चौथी साढ़े चौथी पीढ़ी के विमान हैं, तो भारत पहले अमेरिका से कई प्रकार के, चाहे दुनिया से कई प्रकार के फाइटर प्लेनों खरीदता था, लेकिन पहला ऐसा दुनिया मौका होगा जब कोई देश अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराएगा। F-18 विमानों का जो टेक्नोलॉजी है वह भारत ट्रांसफर कराएगा और भारत में जो तेजस विमान है उसके जो न्यू वर्जन बनाए जा रहे हैं उसमें F-18 फाइटर जो अमेरिका के हैं चौथे पीढ़ी विमान, उसके इंजन भारत खुद अपने यहाँ बना के लगाएगा। यह एक बड़ी बात है। तो अमेरिका में स्टेट विजिट की सबसे दो बड़े रीजन्स हैं। एक तो है रक्षा सौदा जिसमें एक MQ प्रेडेटर ड्रोन है और दूसरा है F-18 के जो जेट इंजन है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दूसरी बात है कि जिस प्रकार यूक्रेन रसिया के बीच संघर्ष पिछले 15-16 महीनों से चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं रसिया के फेवर में चाइना आ गया है। भारत चाइना का एकदम कट्टर शत्रु है। हालांकि
भारत और चाइना के बीच में सबसे अधिक व्यापारिक साझेदार चाइना ही है। लेकिन देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति में और सामरिक दृष्टि से आज भारत को सबसे अधिक कहीं से खतरा है और दुश्मनी है तो चाइना से। तो अमेरिका को भी यह बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से रसिया और चाइना एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर के, और कहीं ना कहीं भारत तटस्थ होकर के रसिया से कुछ दूर पर खड़ा है, लेकिन फिर भी यह बात सही नहीं है। लेकिन अमेरिका इस बात को सोचता है, अमेरिका को लगता है कि भारत को अपने ओर मिला लिया जाए, और रूस में जहां सबसे अधिक हथियार खरीदे थे भारत से, वो भारत हथियार हमसे खरीदे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा है। पिछले ही दिन एयर इंडिया के जो 200 विमान खरीदने की बात की गई तो अमेरिका में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका को लगता है कि भारत रोजगार मांगने वाला नहीं, हमको हमारे घर में रोजगार देने वाला देश है, और हमारी कंपनियां अगर भारत में जाके उद्योग लगाती हैं तो कुछ यहाँ के भी बड़े बड़े अधिकारी जाएंगे और भारतीय को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह बहुत बड़ा एक व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका भारत को देख रहा है। यह जो स्टेट विजिट है नरेंद्र मोदी को सिर्फ भोज खिलाने के लिए और 21 तोपों की सलामी के लिए नहीं है, बल्कि यह जो विजिट है यह भारत और अमेरिकी संबंधों को अधिक मजबूत करने के लिए है। जहां तक रह गई बात जो बाइडेन की, जो बाइडेन को अमेरिका में वर्तमान समय कहा जाता है कि अभी तक के सबसे फेलियर राष्ट्रपति हैं। 9 बड़ी इन्होंने गलतियां की हैं। सबसे पहले इन्होंने गलती की कि जो इन्होंने वादे किए थे अमेरिकी लोगों से चुनाव के समय, उस वादे पे ये खरे नहीं उतरे। 2.5 साल हो गए जो बाइडेन के, लेकिन अपने वादे पे। दूसरा, अफगानिस्तान से इन्हें अपनी सेना हटानी पड़ी, और अंदरूनी कई ऐसे मोर्चे पे, अभी हाल ही पिछले समय ऐसा चर्चा में आ रहा था कि अमेरिका एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। तो जो बाइडेन की 8 से 9 ऐसी भूल हैं जो उनको एक कमजोर राष्ट्रपति बनाता है। जो बाइडेन भली भांति इस बात को जान रहे हैं कि अगर भारत के नरेंद्र मोदी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका के बहुत लोगों को विश्वास होगा, और कम से कम जो 45 लाख माने अमेरिकी भारतीय वहां बसे हुए हैं, प्रवासी भारतीय, वो तो कम से कम फेवर में आ जाएंगे, और उनके संपर्क में रहने वाले मूल अमेरिकी भी हमको वोट देंगे या मेरी बातों को समझेंगे। तो जो बाइडेन अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी नरेंद्र मोदी को इस तरह सामान पर सामान दिए जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, ये समझने वाली है कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच जिस तरह से रिश्ते पिछले 9 सालों से लगातार मजबूत होते आ रहे हैं, अमेरिका क्यों झुकता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि जो अमेरिका भारत को, मतलब कि 1999 के कारगिल युद्ध में जीपीएस जो डेटा होता है वो साझा करने से भी अपना हाथ खींच लिया था। लेकिन आज एक ऐसा समय है कि F-18 फाइटर विमान का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और MQ प्रेडेटर ड्रोन का भारत से सौदा कर रहा है। ये अपने आप में जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अमेरिका किस तरह भारत के कदमों में पिछ रहा है। और नरेंद्र मोदी जो पिछले 9 सालों से अमेरिका में जो पिच तैयार किए हैं, उस पर इनको अब खुल के चौका छक्का मारने का मौका मिलेगा, ये छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि गुजराती बनिया है। तो जिस प्रकार भारत की संभावनाएं अमेरिका में दिख रही है और विश्व के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर के रूप में मोदी हैं, तो अपने सारे इन चीजों को नरेंद्र मोदी को भुनाने का समय आ गया है। और अमेरिका में जिस तरह नरेंद्र मोदी की खातिरदारी हो रही है, भारतीय बिरादरी और भारतीय समाज जिस तरह को खातिर किया है, तो अमेरिका को लग रहा है कि भारत से दूर रह के वर्तमान में दुनिया के कोई भी देश तरक्की के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे पहले विश्व के ऐसे पहले ये प्रधानमंत्री हैं, या दूसरे कहा जा सकता है नेल्सन मंडेला के बाद, कि इन्हें 2 बार अमेरिका के संयुक्त सेशन का 2 बार पहले कर चुके हैं, दूसरी बार संयुक्त सेशन को संबोधित करने का मौका दिया जा रहा है। ये विश्व में नेल्सन मंडेला के बाद ये दूसरी है और भारत के पहले प्रधानमंत्री है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत अमेरिकी संबंधों में जो अभी वर्तमान की अमेरिका दौरा है नरेंद्र मोदी की, ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें आपसे कही आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आप पिछले 2-4 दिन तक अमेरिकी दौरे पर, पीएम मोदी के दौरे पर आप नजर बनाए रखें, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में भी और आपको मतलब कि IR इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।